नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे एजुकेटर में। आज मैं आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं दूंगी इस वीडियो में। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस पर बात करने वाले हैं और किस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर ये वीडियो शिक्षक भर्ती से संबंधित नहीं है लेकिन उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। उसके बाद जो है आपको विचार करना चाहिए कि जो मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को देख रहे हो लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट हो तो वो आपको ससमय मिलती रहे। चैनल बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करेंगे चंद्रा व उत्कर्ष कौन है बेस्ट। सभी को ज्ञात है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यूपी राज्य है, सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर भारत का जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मंडल है, जो मंडल भी है और जिला भी है, वो इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से मंडल होने के साथ साथ इलाहाबाद को यानी प्रयागराज को शिक्षा की राजधानी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं वो इलाहाबाद में मौजूद हैं। इन्हीं शिक्षण संस्थानों द्वारा नई नई प्रतिभाओं को बनाया जाता है और उनके सपनों को साकार करके उन्हें उनकी मंजिल तक, उनके सपनों तक पहुंचाया जाता है। अब सबसे बड़े राज्य के शिक्षा की राजधानी में किसी शिक्षण संस्थान का श्रेष्ठ होना अपने आप में ही कीर्तिमान है, कोई छोटी बात नहीं है। एक सबसे बड़े राज्य की शिक्षा की जो राजधानी है, वहाँ का सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर टॉप पर अपने शिक्षण संस्थान को रखना कोई अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो चंद्रा इंस्टीट्यूट जो नाम है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती से शिक्षक विभाग में जाना चाहता हो और शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी करना चाहता हो तो उसे 100% चंद्रा इंस्टीट्यूट का नाम पता होगा और बच्चे बच्चे को इस इंस्टीट्यूट का नाम पता है। अब जब ये इतना कीर्तिमान है, इस शिक्षण संस्थान में ने इतने कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसने कुछ तो संघर्ष किया होगा, कुछ तो प्रतिभाओं के सपनों तक पहुंचाने के लिए इसने संघर्ष किया होगा, तभी ये यहाँ तक पहुंचा है। इन चीज़ों पर बाद में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्कर्ष क्लासेस जो है जोधपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के समीप राज्य जो राजस्थान है, उसमें उसकी जो सबसे बड़ा कोचिंग शिक्षण संस्थान है वो है उत्कर्ष। दोनों ही राज्य बड़े हैं और दोनों ही राज्यों की जो सीमा है वो एक दूसरे से मिलती है और दोनों ही राज्य के जो शिक्षण संस्थान हैं वो अपने अपने आप में स्वयं में कीर्तिमान रखते हैं, चाहे वो उत्कर्ष हो या चंद्रा हो। लेकिन फिर भी आज हम इनकी कुछ डिफरेंशिएट्स पे बात करेंगे कि इनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं और इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। उत्तर प्रदेश राज्य में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा समस्याएं वो अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा विभाग में इतनी गड़बड़ियां और इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि इसको लेके आए दिन राजधानी में धरने दिए जाते हैं और जितनी भी भर्तियां हुई हैं 2017 से, वो तो कुछ तो न्यायालय में पड़ी हैं और कुछ में जो है कुछ सही से उनका भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। 6 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती की एग्जाम हुई। तब से शिक्षा विभाग में यूपीपीआरटी में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। तब से जितने भी लाखों की संख्या में जो टेट और सीटेट पास कैंडिडेट हैं
वो संघर्ष कर रहे थे कि आचार संहिता लगने से पहले एक बड़ी भर्ती शायद उन्हें देखने को मिलेगी। उसके लिए उन्होंने जिलेवार एक व्यापक स्तर पर आंदोलन भी किया, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई भी असर सरकार पर नहीं पड़ा। और आचार संहिता लगने से पहले, जैसा कि सरकार ने कहा था कि हम अभ्यर्थियों को एक नई भर्ती देंगे, तो उन अभ्यर्थियों के सारे सपनों को जो है चकनाचूर किया। और आने वाले 6 महीने तक कोई नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद करना तो बेकार ही है, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। अब किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। जो भी सरकार बनेगी वो 6 महीने बाद ही अपने कार्यकाल में कोई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। एक व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को इसमें सफलता नहीं मिली। जिलेवार आंदोलन हुए लाखों की संख्या में, उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिली। तो आखिर इसका कई सारे रीजन है। इसके रीजन, सबसे बड़ा तो रीजन यही है कि जो सरकार थी वो रोजगार देने के पक्ष में नहीं थी। उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया और अपनी तरह से हर संभव प्रयास किया। अब इस संघर्ष में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने तो हर संभव प्रयास किया, लेकिन जिन संस्थानों से, जिन शिक्षण संस्थानों से अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, जहाँ पर पैसा अभ्यर्थियों ने जुड़ के वहाँ पर पढ़ाई की, तो उन शिक्षण संस्थानों के जो टीचर्स थे, जो एमडी थे, मैनेजमेंट डायरेक्टर थे, उनके द्वारा कोई भी ऐसा समर्थन नहीं किया गया और ना ही कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई बात की गई। क्योंकि शिक्षण संस्थानों को जो है अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब है कि आप सिर्फ, जो अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ एक उनसे जुड़ जाएं, उनकी फीस पूरी हो जाए, उसके बाद उन शिक्षण संस्थानों का जो है काम फिनिश हो जाता है। क्या ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कोचिंग कराने वाले इंस्टीट्यूट हैं, क्या सिर्फ उनकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, फीस पूरी हो और एक जो टाइम पीरियड में जो उनको पैकेज दिया जाता है वो कंप्लीट हो जाए, फिर अभ्यर्थी अपनी लड़ाई खुद लड़ें और जो शिक्षक संस्थान वाले जो टीचर्स हैं और एमडी हैं वो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहें, बल्कि पढ़ाई तक ही सीमित रहें। आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ते हो तो आपको उम्मीद होती है कि ये मेरे जितने भी संघर्ष हैं, इनके मार्गदर्शन में हम अपनी मंजिल को पा जाएंगे। हम अपने जो सपने देख रहे हैं वो सपने अवश्य पूरे होंगे और ये उसमें सहायता करेंगे। जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं यही उम्मीद से जाते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद हमें दोबारा आगे अपने सपने जो मंजिल है उसी को तय करना है, उसी को पाना है और वो पाके रहेंगे। हमें दोबारा किताबों में मूड नहीं मारना पड़ेगा, हमें दोबारा किसी कोचिंग संस्थान में नहीं भागना पड़ेगा, हमें अपने घर से दूर रह के किसी कहीं और शहर में नहीं जाना पड़ेगा। इसी मकसद से हम किसी को जो शिक्षण संस्थान है उसमें एडमिशन लेते हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट की जो ब्रांच है वो इलाहाबाद में कई सारी खुली हुई हैं, कानपुर में भी खुली हुई हैं और लखनऊ में भी खुली हुई हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट। लेकिन कभी भी चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं या एमडी हैं उनके द्वारा यूपी पीआरटी को लेके कभी नहीं बोला गया और ना ही कभी सोशल मीडिया पर शिक्षक जो विद्यार्थी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं कि यूपी पीआरटी को जो है वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाए, उसके समर्थन में चंद्रा इंस्टीट्यूट ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया और ये बड़े शिक्षण संस्थान करेंगे भी नहीं कभी सपोर्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सिर्फ एडमिशन से मतलब होता है, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। हम तो दिखाई देंगे कि हमारा 99% रिजल्ट जा रहा है तो अभ्यर्थी खुद ब खुद उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो उत्कर्ष क्लासेस है जोधपुर में, जिसके एमडी हैं फाउंडर हैं निर्मल गहलोत सर, उनके द्वारा कोई भी अगर अभ्यर्थी, उनसे जुड़ा कोई भी अभ्यर्थी अगर संघर्ष कर रहा है तो वो उसमें सपोर्ट करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ, आप पहले उसे देखिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले रीट का नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया।
तो उस नोटिफिकेशन में जो सीट हैं उनको 30,000 आई थिंक 30 या 32 कुछ विज्ञापन में सीट जारी की गई कि इन पदों पर इतनी इन जो शिक्षक भर्ती के पद हैं इतने पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी। तो उस विज्ञापन को लेके जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने उसमें अप्लाई किया था उनकी मांग थी कि शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वो कम हैं और जो रिक्त पद हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा है और जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनकी भी संख्या ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए शिक्षक भर्ती के जो पद हैं उनको बढ़ा दिया जाए। तो इसको लेके वहाँ के जो अभ्यर्थी थे वो धरने पे बैठ गए और जब इस चीज़ की जानकारी वहाँ के टॉप मोस्ट जो शिक्षण संस्थान है जो उत्कर्ष क्लासेस है उनके फाउंडर को मालूम पड़ी तो वो वहाँ तुरंत पहुँचे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, गोले में दिख रहे ये 3 नौजवान यानी कि ये 3 नौजवान पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। ये और इनके साथ जयपुर में शहीद स्मारक पर इतनी सर्दी में धरने पर बैठे सैकड़ों युवाओं की मांग बस इतनी सी है कि रीट की भर्ती 50,000 कर दी जाए। यानी कि जो पद थे 30 थे कि 33 थे, 30 प्लस हैं लेकिन संख्या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो उनकी संख्या जो है बढ़ा दी जाए, इसको लेके ये अभ्यर्थी धरने पे बैठे थे। 3 वर्ष बाद परीक्षा, नए आरक्षण, सरकारी स्कूल में नामांकन में वृद्धि इत्यादि के कारण सरकार चाहे तो 50,000 बेरोजगार विद्यार्थियों को नव वर्ष से पहले नौकरी का तोहफा देकर इनके जीवन में खुशियां ला सकती है। पीटीआई के पद भी 5,000 करने चाहिए तथा शीघ्र कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ करनी चाहिए। लैब असिस्टेंट, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड इत्यादि की विज्ञप्ति भी शीघ्र जारी करके बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत देनी चाहिए। नकल व पेपर लीक प्रकरणों पर रोक लगाने के लिए भी कड़े कानून बनाने से लेकर शीघ्र कानून करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ जो कही गई है वो निर्मल जो गहलोत हैं, ये आपको दिख रहे हैं जो रेड तिलक लगाए हुए हैं, ये है निर्मल गहलोत सर। और ये जो साइड से ब्लैक शर्ट में हैं वो हैं गौरव सर जो शायद इनकी करंट अफेयर्स क्लासेस पढ़ाते हैं। ये सारे अभ्यर्थी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे थे। तो आप लोगों को डिफरेंट जो है अंतर दिख रहा होगा कि एक बड़े पद पे पहुंचने के लिए आपको संघर्ष भी उतना बड़ा करना पड़ता है। इनके अगर देखा जाए, इनके यूट्यूब चैनल पर देखा जाए तो समथिंग 8 मिलियन से ज़्यादा भी सब्सक्राइबर हैं। जब इनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो ये भी अपने एसी रूम में बैठ के सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है, बच्चे तो मुझसे जुड़ ही जाएंगे। पूरे देश के जो बच्चे हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं तो मुझे ऐसे धरनों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी मोरल ड्यूटी को निभाते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए इन अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझा और इसको सपोर्ट किया। अब आप लोग स्वयं सोच सकते हो कि यूपी में कितने शिक्षण संस्थानों ने यूपी पीआरटी रिलीज के लिए आपका साथ दिया। यूपी पीआरटी रिलीज के लिए वहाँ पर धरने पर पहुँचने की बजाय इन लोगों ने तो एक ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। जबकि इन शिक्षण संस्थानों के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और तो फिर इतनी बड़ी संख्या जब आपको पसंद करती है तो उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए बोलना भी आपका कर्तव्य बनता है। तो शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि आप जिस भर्ती की, आप जिसको लेके इतनी तैयारी करवाते हो तो उनके अधिकारों के लिए भी आपको बोलना चाहिए। आपका एम, शिक्षण संस्थान का एम सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि एडमिशन हो गया, विद्यार्थी आपसे जुड़ गया, उसकी फीस आ गई, एक टाइम पीरियड में आपने उसको पैकेज दे दिया, फिर आप जाने और वो जाने, उसका काम जाने। इसकी वजह उसकी हर जो वो संघर्ष कर रहा है विद्यार्थी, उसके अधिकारों के लिए आपको हर संभव उसका साथ देना चाहिए।
जो कि यूपी के किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान ने नहीं किया, जबकि प्रत्येक जिलेवार ये आंदोलन चलाया गया और 97,000 को लेके शिक्षक भर्तियों को लेके अभ्यर्थियों पर लाठियां पड़ी, फिर भी किसी शिक्षण संस्थान ने इसका विरोध नहीं किया, इस पर आवाज़ नहीं उठाई। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों से जुड़ने से फायदा क्या है, जो आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए भी एक लफ्ज़ ना कह सकें। क्या इन्हें डर है किसी चीज़ से? डर किस बात का होगा, जब 8 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो जो लोग जुड़े हुए, आप उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि आप जो सिर्फ अपना जो एडमिशन से मतलब रख के फिर विद्यार्थी जाने, उसका काम जाने, ये वाली नीति आपको नहीं अपनानी चाहिए। अभी भी समय है। एक अच्छे शिक्षण संस्थान यूपी के हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जो अभ्यर्थी आपसे जुड़े हैं, तो उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए आपको बोलना चाहिए। अब किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान को लेके देख लीजिए, जो एग्जामपुर हैं, उनके भी लगभग 6 मिलियन तक सब्सक्राइबर हैं। एक लफ्ज़ नहीं बोला यूपीपीआरटी पर। आप टारगेट आलोक को देख लीजिए, आप किसी भी यूपी के शिक्षण संस्थान को देख लीजिए, यूपीपीआरटी के जो आंदोलन चला उसमें एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। आखिर किस बात के लिए अभ्यर्थी इनसे जुड़ते हैं, जब ये अपने आपके हक की आवाज़ के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते। अभिनय सर जो मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध टीचर हैं, कि जो मैथ के टीचर हैं, लेकिन वो एसएससी और जो अन्य बैंकिंग वगैरह की एग्ज़ाम कराते हैं। तो उन्होंने भी ट्वीट किया कि यूपीपीआरटी को रिलीज किया जाए, लेकिन उनका यूपी के शायद है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अभ्यर्थी शिक्षक विभाग में जाना चाहते हों, वो उनसे उतने ना जुड़े हों। इसके बावजूद भी उन्होंने यूपी शिक्षक भर्ती को सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट में ट्वीट भी किया। लेकिन जो शिक्षा विभाग के लिए आपको तैयारी करवाते हैं और जो खुद को बताते हैं कि एक सीट आपकी पक्की, उन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, जबकि उनके पैरों के नीचे जो अभ्यर्थी हैं वो धरना देते रहे, वहाँ पर लाठियाँ पड़ती रहीं, उन्होंने एक विरोध तक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रोहित सर हैं, वो लखनऊ में गए, जबकि वो लखनऊ में थे नहीं, लखनऊ में गए, वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जिस दिन 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके धरना हुआ, वहाँ पर रोहित सर प्रेजेंट रहे और उन्होंने उस धरने का पूरा समर्थन किया। तो हमें ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है, जो हमारे अधिकार के लिए, हमारे हक के लिए आवाज़ उठाए, और हमें हमारे जो संघर्ष का पथ है उस पर मार्गदर्शन दे। तो ऐसे शिक्षक की हमें आवश्यकता है, ना कि एडमिशन लेके जो है फिर उनका कुछ पता न पड़े। तो इन सभी चीज़ों पे, इन सभी बिंदुओं पर आप सभी जितने भी, अब तो खैर आचार संहिता लग गई है, लेकिन आगे के लिए भी आपको इन सभी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा कि सरकार के साथ साथ भी आपको एक अच्छे शिक्षण संस्थान का भी चयन करते वक्त सोचना चाहिए कि आपके जो अधिकार के लिए बोल सके, जो आपकी आवाज़ के लिए आप आवाज़ उठा सके, आप उस शिक्षण संस्थान का चयन कीजिए। किसी का विरोध करना, किसी को गलत ठहराना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। मैंने सिर्फ अपने तर्क रखे हैं कि जो वाकई में फैक्ट है, जो वाकई में सच है, कि आखिर क्यों नहीं शिक्षण संस्थान अभ्यर्थियों की समस्याओं के, अभ्यर्थियों के हक की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। उम्मीद है वीडियो में दिए गए तर्क से आप संतुष्ट होंगे, सहमत होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इन जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं उन तक भी पहुँचे, तो उन्हें ये रियलाइज हो कि वाकई में जो अभ्यर्थी आपसे जुड़ते हैं, तो उनके हक के आवाज़ के लिए भी आपको बोलना चाहिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल से।